नोएडा की एक बहुमंजिला सोसाइटी में एसी फटने से भीषण आग लग गई, जिससे कई फ्लैट आग की चपेट में आ गए। मामला नोएडा के सेक्टर 100 के लोटस सोसाइटी का है। एसी में ब्लास्ट होने से पूरा फ्लैट आग की चपेट में आ गया, जिससे सोसाइटी में रहने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई। फ्लैट में एसी फटने के बाद और भी कई दूसरे फ्लैट्स आग की चपेट में आ गए। ऐसे में लोगों के बीच इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है कि एसी क्यों फट जाते हैं और इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि गर्मी की वजह से बड़ी संख्या में लोग एसी का इस्तेमाल फिलहाल कर रहे हैं। और ऐसे में आपको बताते हैं कि एसी का इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है, ताकि एसी फटने जैसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके। क्योंकि एसी फटने जैसी ये पहली घटना नहीं है, बल्कि इससे पहले भी बीते बुधवार को ही नोएडा से सटे गाजियाबाद के इंदिरापुरम में भी एक फ्लैट में एसी फट गया था। एसी फटते ही घर में आग लग गई। गनीमत ये रही कि कोई भी इसमें हताहत नहीं हुआ। दमकल विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद करीब 1 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया। आमतौर पर एसी फटने की वजह एसी के एग्जॉस्ट में ब्लॉकेज होना होता है। ब्लॉकेज के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अच्छे से सफाई ना होना, सही समय पर एसी के मेंटेनेंस और सर्विस ना होना, खराब गुणवत्ता वाले केबल और प्लग का इस्तेमाल करना, वोल्टेज में उतराव चढ़ाव होना, एसी में गलत गैस का इस्तेमाल होना। एसी के अंदर कंडेंसर पर गंदगी, मैल जमा होने के चलते समस्या खड़ी हो जाती है। गंदगी के चलते एसी गर्मी को बाहर निकाल नहीं पाता है। नतीजतन बिना बंद हुए ही एसी लगातार चलता रहता है और फिर वो कुछ समय बाद ब्लास्ट हो जाता है। इसके अलावा कई बार खराब वायरिंग की वजह से भी एसी में आग लगने और ब्लास्ट जैसी समस्या हो सकती है। वायरिंग में इस्तेमाल किया गया तार, प्लग, सॉकेट और सर्किट ब्रेकर अच्छी गुणवत्ता के अगर नहीं हो तो इस कारण भी एसी में आग लग सकती है। ऐसी किसी दुर्घटना से बचने के लिए एसी में अच्छे सामान का इस्तेमाल किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा कई जगहों पर वोल्टेज के कम या फिर ज्यादा होने से यानी पावर फ्लक्चुएशन की समस्या रहती है और एसी में लगातार पावर फ्लक्चुएशन की वजह से भी आग की समस्या हो सकती है। इसलिए ऐसे इलाकों में इस तरह की समस्या अगर होती है तो इससे बचने के लिए स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। कई बार एसी के कंप्रेसर में गलत गैस का इस्तेमाल भी इस तरह की समस्या पैदा करता है। आमतौर पर एसी में फ्रेऑन गैस का इस्तेमाल होता है, इससे आग नहीं लगती है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग में इसकी हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और इसका इस्तेमाल बहुत बड़े तौर पर हो रहा है। साल 2019 के बाद बने नए एसी में R410A नाम की गैस का इस्तेमाल अब किया जा रहा है, जो कि फ्रेऑन होती है। इसमें भी आग नहीं लगती है। हालांकि गलत गैस का इस्तेमाल अगर किया जाए तो ओवर हीटिंग हो सकती है और इसी की वजह से आग या फिर एसी फट सकता है। इस वक्त खबर आ रही है नोएडा से, जहां सेक्टर 100 के लोटस ब्लूबर्ड सोसाइटी के फ्लैट में आग लग गई। दरअसल यहां पर एसी में ब्लास्ट की वजह से बताया जा रहा है ये आग लगी है। टावर नंबर 28 के 10वें फ्लोर पर यह आग लगी और अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है। इस आग में कोई हताहत नहीं हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस बिल्डिंग की जहां पर ये आग लगी। तो आजकल गर्मी जितनी पड़ रही है उसके बाद लगातार अगर आप एसी चलाते हैं तो उसमें थोड़ा सा ब्रेक कुछ देर का दे देना ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार एसी से शॉर्ट सर्किट की जैसी दिक्कतें पैदा होती है। और यहाँ पर जो खबर आई है नोएडा के सेक्टर 100 के लोटस ब्लूबर्ड सोसाइटी की, जहाँ पर फ्लैट में आग लगी, वहाँ पर जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक एसी में ब्लास्ट की वजह से ये आग लगी है और 10वें फ्लोर पर ये आग लगी। आग पर काबू पा लिया गया है।